हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? फटाफट से आ जाइए। आई होप कि और जैसे कल की क्लास आपको थोड़ी सी टफ लगी थी गाइस, तो कल भी मैंने बोला था कि टफ हो या इजी हो उसको एज ए प्रैक्टिस ले लिया करो, क्योंकि जो है वो एग्जाम का पता नहीं चलता है कि कब क्वेश्चन जो है टफ हो जाए, कब थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ हो जाता है तो उसका डिप्रेशन मत लिया करो, इजी हो जाए तो फूले मत समाना। तो मतलब कि अपने आप को जो ना ठीक ठाक रखना, ना तो फैलना और ना जो है मायूस होना। तो चलिए जी, चलो जी अब शुरू करते हैं। और आज की जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये मिक्स जो है एक्सरसाइज है, यानी लगभग सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। अब जो है हमारा सेंटेंस ले लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको जो है यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है। जितने सेंटेंस लिखे हैं इनमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं। हेम नरेश की पुस्तक दी, जो भी सेंटेंस है, क्योंकि पढ़ने में भी अजीब सा लगता है जब हम इनको पढ़ते हैं। तो अगर उल्टा सेंटेंस है या शुद्ध वाक्य है तो थोड़ा सा अजीब वैसे ही लग जाता है। तो आप जो है फटाफट से पढ़ेंगे और बताएंगे कि जो है इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो शुद्ध है। शुद्ध बताना आपको। हेम नरेश की पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो ये जो है बी आंसर है गाइस। फटाफट से लेते हैं। हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो ये जो है आपका एक्यूरेट सेंटेंस और सभी का जो है राइट है। बाकी आपका जो है सारे जो कुछ ना कुछ अशुद्धि है उसके अंदर। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड का आपको बताना है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, या मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। ये तो जुल्म ही हो गया। जो डी है वो फिर तो क्या बच जाएगा। चलिए फटाफट से बताएंगे। अब सेकंड का आ गया, ठीक है। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है ये राइट है। और लास्ट का तो फिर तो जो है मंत्री पे केस ही बन जाएगा अगर ऐसा काम कर दिया तो उसने। चलो जी थर्ड पे आ जाते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ये जो है आपके सेंटेंसेस हैं, इसमें जो शुद्ध है उसकी बात करेंगे। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का गहरा संबंध है। तो बताइए फटाफट से। चलिए जी आप लोगों के आंसर आ गए। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये कल की क्लास में भी था हमारा, वहाँ पे ये वाला सेंटेंस दिया हुआ था, तो इसमें ये था, शायद उसको ठीक कर रहा था जो भी था, या फिर जो है उसका कोई अनेक आर्थिक शब्द होगा ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे भी ये ऐसा कुछ सेंटेंस था कल की क्लास में। तो ये घोर जो है थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव सेंस में लेना हमें। तो यहाँ जो है घनिष्ठ आएगा, घनिष्ठ आएगा। वैसे तो गहरा भी होता है, लेकिन गहरा जो है, घनिष्ठ का मतलब और गहरे में दोनों डिफरेंस होता है। गहरा जो है कलर होता है गाइस, यहाँ पे घनिष्ठ आएगा। घनिष्ठ होता है जब जो है उनमें जो है सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं। चलो जी अब जो है आगे ले लेते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस की बात करेंगे। फोर्थ जो वाक्य है उसको बताइए। सूर्य पश्चिम को अस्त होता है, मुझे विद्यालय जाना है, मैं तो आपके ऊपर निर्भर हूँ, लड़ाई में लोगों ने खूब कमाया। तो बताइए जो है फोर्थ का क्या है। चलिए हो गया। तो ये जो है बी जो है इसका आंसर है, मुझे विद्यालय जाना है। ये इसका जो है शुद्ध जो है वाक्य है। चलिए आगे। यह अध्यापक बहुत श्रेष्ठ पढ़ाता है। पांचवा जो है क्वेश्चन है वो लेना है आपको। बताइए फटाफट से। आज गोपाल उसके अपने काम से शहर गया। यह गाय बहुत प्यासी है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है। फिफ्थ का जो है आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों के आ चुके हैं आंसर। उत्कृष्टतम है और ये एक टाइप की जो है सुपरलेटिव डिग्री है। हिंदी में जो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे सबसे भी है, तो ये एरर में आ गया है, यानी ये शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य है वो जो है यह गाय बहुत प्यासी है। सी जो है इसका आंसर रहेगा। तो इसका डी आंसर नहीं आएगा, फिफ्थ का सी आंसर रहेगा। इसमें जो है ना डबल यूज हो गया है, इधर से सबसे है, फिर उत्कृष्टतम हो गया तो अपने आप ही हो गया। तो आई थिंक ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब यहाँ पे 6 पे आ जाते हैं। 6 बताएंगे आप। रमेश के अंदर बहुत विद्वता है। रमा विदुषी महिला है। सभी श्रेणियों के लोग वहाँ उपस्थित थे और जो है धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें। तो जो है 6 का जो है बी आंसर रहेगा गाइस। रमा विदुषी महिला है। विदुषी इंटेलिजेंट के लिए बोलते हैं, स्कॉलर के लिए बोलते हैं। तो विदुषी जो है महिला के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो आपका जो है इसका बी है। ये सेंटेंस सभी श्रेणियों के लोग वहाँ उपस्थित थे। तो ये जो एक्चुअल शुद्ध वाक्य बनेगा, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे। तो ये जो वहाँ है इसकी कोई ये जगह नहीं है। हिंदी में जिसको हम जो है क्रिया विशेषण बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको हम एडवर्ब बोलते हैं, तो वो है ये वर्ड यहाँ पे। तो इसकी सुटेबल जो है स्पेस नहीं है ये इसके लिए। और इसी तरह से इस सेंटेंस में ये भी है। तो सेंटेंस एक्चुअल में ये है, ये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें। तो ये जो अपने आप में गलत हो गया।
7th पे आ जाइए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और फिर आगे आप पढ़ सकते हो सारे कि आविष्कार की जननी आवश्यकता है, आविष्कार आवश्यकता की जननी है, जो भी है जननी है आविष्कार की आवश्यकता। तो चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। तो 7th का जो है ए है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। अब आगे चलते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ मैं आपसे। ये बिल्कुल वो इंग्लिश वाला सेंटेंस है एक। कभी इंग्लिश का जब एडवर्ब का टॉपिक करेंगे ना तब बताऊंगी मैं, ऐसा ही कुछ सेंटेंस वहाँ पे भी आता है। तो फिलहाल आप इसका शुद्ध बताएंगे। चलो जी, तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो ये जो है इसका ये राइट है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। अब चलते हैं आगे। 9th पे आ जाइए। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में है, और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री पर है। चलिए फटाफट से बताएंगे, गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री से है। फटाफट से बोलेंगे कि 9th का जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलो जी, तो आप लोगों के आंसर आ गए। ये है गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। तो ये में पर और सब जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, सुपरफ्लुअस बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस अपने आप में राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे है। मुझे आज की बैठक का समाचार नहीं था। तो 10th की जो है आपको बात करनी है। मैंने अभी लखनऊ जाना है, पाप को डरो पानी से नहीं, एक कप चाय मुझे भी देना। चलो जी, 10th के ऊपर आ जाइए। तो ये सभी जो है मुझे आज की बैठक का समाचार नहीं था, ये जो है वैसे ही गलत है। तो इसका ठीक है आप लोगों का, एक कप चाय मुझे भी देना, बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। विष्णु के अनेकों नाम है, कन्या प्रायधन होती है, और जो है वह पढ़ता पढ़ता सो गया, मैं रोज गाने की कसरत करता हूँ। चलो जी, तो यहाँ जो है ये बी जो है इसका आंसर है, और आप सबका यही आंसर है। आप जो है 10th पे आ जाते हैं एक बार। आप कह रहे हैं मुझे आज की बैठक का समाचार नहीं था। देखो, या तो ये ऐसे होता मुझे आज की बैठक का समाचार नहीं मिला, या तो ऐसे होता समाचार नहीं था, ये जो है सेंस गलत है, तो इसलिए जो है ये सेंटेंस ही गलत है। या ये हो जाता मुझे आज की बैठक का पता नहीं था, ये भी ठीक था। तो ये जो है ये समाचार और नहीं था का कोई कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं हो रहा पीछे से, इसलिए ये गलत है। 12 पे आइए। आज हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है। उसने गीत की 2-4 लड़ियाँ ही सुनाई, देखो कहीं उसकी नींद न खुल जाए, यह कार्य आप पर निर्भर करता है। तो बताइए, एक तो यहाँ पे सौभाग्यवती है, कन्या है और विवाह है, यानी कि जो है सौभाग्यवती है और फिर विवाह है तो अपने आप ही कन्या है, और सौभाग्यवती बोल दिया तो वो लड़की ही है। तो यहाँ पे भी वो सुपरफ्लुअस है। और जो है गीत की 2-4 लड़ियाँ नहीं होती है गाइस, लड़ियाँ जो है वो गीत की नहीं होती है। यह कार्य आप पर निर्भर है, तो ये जो है पर या जो है इसकी भी ये भी गलत है आपका डी। तो इसका जो आंसर है वो सी है, देखो कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। तो ये किस्म से जो जिसको कहते हैं ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना, इंग्लिश में इंपेरेटिव होता तो वो है ये। चलो आगे चलते हैं। मैं बता तुझको दूंगा। चलो जी, मैं तुम्हें बता दूंगा, जो भी है सेंटेंस आपके सामने है, और फटाफट से आप बताएंगे कि इसका जो है आंसर क्या रहेगा। 13 का जो है आपको आंसर बताना है। 13 का आंसर आ गया, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है जी, मैं तुम्हें बता दूंगा। इसको आप जो है धमकी की सेंस में भी ले लेंगे और वैसे भी ले सकते हो, लेकिन आप जो है 14 पे आइए। पेड़ पर कोयलें बोल रही थी, पेड़ पर कोयल बोल रही थी, पेड़ों पर कोयल थी, सभी वाक्य सही हैं। बोलिए 14 पे आ जाइए। चलिए 14 के भी आंसर आ गए। अब देखो ये है कोयलें बोल रही थी, पेड़ पर कोयलें बोल रही थी, ये जो है कोयल बोल रही थी, कोयले की बजाय जो है क्या आएगा, कोयल आएगा। तो ठीक है, आगे है मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे दुखी हुआ। जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं आप जो है बताएंगे कि ये जो है इसमें कौन सा सही है। तो 15 का जो है आपको बताना है। चलिए जी, तो ये है ए, बिल्कुल सही है, मुझे बहुत दुख हुआ, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब जो है हम चलते हैं आगे, आपका जो है 16 पे। अब ये देख लो क्या करना है इसमें, पहले इसको जो है फिलअप वगैरह जो भी क्या करना है उसको देख लेना पहले। ये क्या कह रहा है कि सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी जो है इसमें राइट जो है वर्ड यूज़ करना है, क्या रहेगा। कोई जो है इंटोनियम सिनोनियम यानी समानार्थी विपरीतार्थिक अनेकार्थक नहीं है, इसमें जो एक्यूरेट वर्ड यूज़ करना है वो देखना आपको। बिल्कुल सही जो है उपयुक्त शब्द का जो है चुनाव करना है यहाँ। आगे है अदालतों में न्याय पाना बड़ा डैश
हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, खर्चीला हो गया, सरल है, कठिन है, असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका जो है कठिन आएगा, असंभव तो नहीं है गाइस। ऐसा असंभव होता तो किसी को मिलता ही नहीं, फिर आई थिंक अदालतों की ज़रूरत ही नहीं होती अगर असंभव होता तो। वो जो है मतलब मिलता है लेकिन कठिन हो गया है। खर्चीला भी है लेकिन जो है ज़्यादा ये कहें फिर भी आदमी ताम झाम कर लेता है, पैसे का जुगाड़ या जैसे भी कोई ना कोई आपको मिल जाता है, लेकिन ये कठिन बहुत है, यानी न्याय पाना जो है कठिन है। वो जो सन्नी देओल का जो डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो होता तमाशा, इसलिए जो है कठिन ज़्यादा है, ये कह सकते हो आप। आगे है समाचार पत्रों में भी अब डैश समाचार कम छपते हैं। तो बताइए इसमें जो है आप क्या यूज़ करेंगे। धार्मिक, जनहित, अपराधियों के और अमीरों के। 17 का जो है बी है, समाचार पत्रों में भी अब तो जनहित के आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है स्पॉन्सराइज्ड हो गया है, स्पॉन्सर पे चलती है सारी चीज़ें। तो फिर जो है भाई जनहित के लिए किसके पास जो है टाइम है, क्योंकि जनहित से उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब है आप नेताओं की सभा में उनके डैश की ही भीड़ अधिक होती है। तो बताइए किसकी भीड़ ज़्यादा होती है। बंधुओं की, साथियों की, चमचों की और बुजुर्गों की। तो किसकी होती है। तो बिल्कुल सही है गाइस, चमचों की होती है, यानी उनके ही लोग जाते हैं। साथी तो वो कैसे होंगे, उनके फॉलोवर होते हैं वो। बंधु इतने कितने होंगे परिवार में, और बुजुर्ग क्या बेचारे मरने जाएंगे। तो ये जो है चमचों की आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे ले लेते हैं। मंदिरों में पुजारी केवल डैश ही देखते हैं। तो क्या देखते हैं भाई, जब सारी दुनिया ही जो है कमर्शियल हो गई है तो पुजारी क्यों पीछे रहेगा। तो फिर क्या देखते हैं बताओ। तो बताओ क्या देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, चढ़ावा। अब उसका भी जो है वो बिजनेस है। भक्ति तो सबकी अपने अपने घर पे होती है, तो वो भी उसका ऑफिस है भाई। आगे है शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों का ध्यान प्राय अपने डैश पर ही रहता है। तो बताइए किस पे रहता है। शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों का ध्यान प्राय अपने डैश पर रहता है। तो वेतन पर रहता है भाई। छात्रों पे होता तो गवर्नमेंट स्कूल के यह हाल ना होते। तो जो है इसका आंसर जो है वेतन ही आएगा। हाँ ये जो हो सकता है अब जो है ये ऐसे जो है ओपन प्लेटफॉर्म पे ये जो है मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन समझ जाना। तो ये भी पॉइंट हो सकता है फीमेल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये जो है इसका आंसर जो है शिक्षा संस्थाओं में देखो पूरा जो है फोकस किसके ऊपर रहता है। आप खुद ही बात करो किसके ऊपर रहता है। छात्रों के ऊपर होता तो हमारी एजुकेशन का यूं हाल ना होता जो है आज के दिन। आप जो है गवर्नमेंट स्कूल का हाल देख लो, बुरा हाल है। फिर आप प्राइवेट का भी देख लो, ठीक है कि बेटर है, उससे थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। और हायर स्टडी में देखो तो आप जो है बिल्कुल ही बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पे हायर स्टडी में जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं वो कम आ रही हैं ज़्यादा, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सी जो है इसका आंसर रहेगा। तो ये कहना जाने आज गाय का डैश दूध क्यों फट गया। तो यहाँ पे क्यों फट गया, तो जो है यहाँ आएगा सारा दूध। बिल्कुल, क्योंकि सारा ही फटेगा, थोड़ा नहीं फटेगा। यहाँ पे अगर देखो गाय का सारा दूध क्यों फट गया, यहाँ पे थोड़ा वर्ड नहीं आएगा, थोड़ा सा कोई लेना देना नहीं है इसका, बाकी आप लोगों ने सारा ही बोला है। आगे ले लीजिए, कितने मन के ब्लैंक ढहे तब खड़ी हुई यह मधुशाला। तो अच्छी लाइन है, ये बिल्कुल सही लाइन है। तो ये जो है कितने मन के डैश ढहे तब खड़ी हुई यह मधुशाला। तो इसमें आपको बताना है, आंसर आ गया होगा। बिल्कुल जी, महल, यानी कि हमारे मन में जो महल इन द सेंस क्या है कि भाई जो है मतलब कितने सपने हैं, कितने हम महल बना लेते हैं। वो थोड़ा सा उस सेंस में ये कि भाई जब ब्रेकअप वगैरह हो जाए या कुछ और दुख हो जाए तो हम कितने बड़ा सोच लेते हैं। और फिर मधुशाला क्या होती है, जो शराब जहाँ पीते हैं लोग, तो वो है तब जाके ये जितने भी शराबी पहुंचे हुए हैं ना, यानी सारे दिल के टूटे हुए हैं किसी ना किसी वजह से, तो उस सेंस में है ये। चलो जी, सखी पतंगा तो डैश ही है, दीपक भी जलता है। चलिए जी बताइए क्या आएगा इसके अंदर। आपको जो है 23 का बताना है, 23 का जो आंसर बताना है। जलता तो वहाँ मरता है, पतंगा तो मरता है और दीपक भी जलता है। तो यहाँ पे जो है वो दीपक जलेगा तो उसकी साइड जो है पतंगा जरूर आएगा, और वो जरूर आएगा तो वो जो है 100% क्या है, मरेगा। ठीक है, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र डैश योग्य हो गई है। तो बताइए किसके योग्य हो गई है, बताइए। हो गया आपका आंसर 24 का। तो जो है इसका आंसर जो है समाधान है, समाधान योग्य हो गई है, सही है।
संस्कृत एक डैश भाषा के रूप में मानी जाती है, तो बताइए 25th का जो है क्या आंसर रहेगा, कौन सी भाषा के रूप में इसको मानते हैं। तो इसका जो आंसर है गाइस, ये प्राचीन भाषा के रूप में मानी जाती है। देखो ये जो ना संस्कृत को वैसे तो आप लोगों ने जैसे देव बोला है, तो ठीक है कि देवों की भाषा मानते हैं हम कि है, लेकिन जो है यहाँ पे के रूप में मानी जाती है इन द सेंस कि कुछ लोग इस बात को देवताओं की भाषा मानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, लेकिन ये हर कोई मानता होगा कि ये प्राचीन भाषा है। और इसके ऊपर ना रिसर्च हुआ है, जब हम जैसे नेट वगैरह का पेपर देते हैं तो लैंग्वेज के ऊपर जो ना वो एक आती है इंग्लिश मैथडोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजी आती है, इंग्लिश रिसर्च मैथडोलॉजी आती है, तो उसमें हम पढ़ते हैं। तो मैंने भी वही पढ़ा। हम जितनी भी भाषाएं निकली हैं ये हमने नहीं कहा, कोई जो है अभी तो मुझे उस जो अंग्रेज़ का नाम याद नहीं है, जो इंग्लिश पर्सन यहाँ रिसर्च करने आया था, हमारे कश्मीर में आया था वो, तो उसने भी लिखा है कि जो है ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, संस्कृत जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। लेकिन जब वो अपने देश में गया तो उसको फटकार लगी होगी, फिर उसको जो है उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया, फिर उसने कहा कि लैटिन जो है और ग्रीक ये जो है मदर ऑफ जो है ऑल लैंग्वेजेस हैं। तो ठीक है भाई, बेचारे की मजबूरी रही होगी, अब अपने देश में भी रहना था उसको, तो लेकिन उसने जो ना स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दी थी वो संस्कृत के बारे में दी थी। तो ये जो है प्राचीन है, मतलब इस व्यू से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे कुछ लोग इस पे बिलीव कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सी जो है वो ऐसा है कि हर आदमी ये कहेगा कि हाँ ये प्राचीन है, इस पे कोई दो राय नहीं रख सकता। अब यहाँ पे राष्ट्रपति ने लोकसभा क्या कर दी भाई, बता दो। 26 का बताना है आपको, राष्ट्रपति ने लोकसभा को क्या कर दिया। देखो ये जो है राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित नहीं कर सकता, स्थगित वो करता है जो स्पीकर होता है, यानी जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का स्पीकर है वो स्थगित करता है कि आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए वो स्थगित कर सकता है, वो तो भंग ही करेगा राष्ट्रपति, वो तो बिल्कुल ही डिजोल्व कर देगा उसको, तो यहाँ पे भंग आएगा। स्थगित होता है जो स्पीकर करता है। जब आपने देखा कि भाई जैसे आपने कई बार जो पार्लियामेंट की आपकी वो कोई डिबेट वगैरह चलती है तो ज़्यादा ही हुड़दंग हो जाता है, तो 10 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए लंच तक जो है वो पोस्टपोन कर दी जाती है, तो आपका स्पीकर करता है वो लोकसभा या राज्यसभा का। राष्ट्रपति तो जड़ से ख़त्म कर देगा उसको जिस दिन वो, मतलब वैसे तो बेचारे की चलती ही नहीं है, लेकिन जिस दिन चलेगी वो बिल्कुल ही डिजोल्व करेगा उसको, तो भंग करेगा उसको। चलिए, देश की डैश बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है, तो बताइए क्या है देश की क्या बनाए रखना। 27 का जो है, देखो यहाँ व्यवस्था लिखा हुआ, एकता है, सरकार है और आज़ादी है, तो हम जो है ना यहाँ पे क्या बना के रख सकते हैं। इंसानों से कभी जो है ना व्यवस्था, जो आम नागरिक हैं वो व्यवस्था नहीं बना के रखते, व्यवस्था जो है सरकार बनाती है। हमारा काम है एकता बना के रखना, और ये एकता बनाने का काम सरकार का नहीं होता है। तो ये जो है वैसे तो देखो ठीक है कि व्यवस्था हमें लाइन में चलना चाहिए, लेकिन हम कहाँ चलते हैं। वैसे तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम कहाँ चलते हैं। तो यहाँ जो है व्यवस्था तो हर जगह जहाँ पे भी भीड़ होती है वहाँ पे अथॉरिटी आती है, पुलिस आ जाती है, लेकिन एकता क्या है कि भाई गली मोहल्ले में अपने घर में रहते हुए भी हम एकता बना सकते हैं। तो ये जो है जो आम नागरिक है उनके लिए जो है ये वर्ड अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई जो अथॉरिटी है वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। आगे है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता। क्या नहीं होता, तो बताइए क्या नहीं होता। विचलित नहीं होता, बिल्कुल सही है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता, लेकिन होता तो जरूर है भाई, लेकिन ये है कि कम होता होगा, लेकिन होता जरूर है। आगे दीन दुखी की सहायता करना ही मानव का डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। 29 का बताना है आपको कि जो है दीन दुखी की सहायता करना वो धर्म होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे ले लेते हैं अब, नेक्स्ट है अब लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए जनता को। अभी लोकतंत्र चाहते हो आप अपने देश में बना रहे, तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा। शिक्षित होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा या सभ्य होना पड़ेगा। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप अपने देश में चाहते हो कि लोकतंत्र बना रहे, तो जो है उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, तो शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि जो शिक्षित होता है, जो एजुकेटेड होता है, उसके अंदर अवेयरनेस आ जाती है। लेकिन खाली अवेयरनेस से जो है वो एजुकेशन का मतलब आपके लॉ क्या है, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी जो है चीज़ें क्या हैं वो आपको नहीं पता होता कि, और आप ये भी नहीं जानते कि उन चीज़ों को आप लें कैसे, आपकी ड्यूटीज़ नहीं पता होती, हमें अपने जो है कर्तव्य नहीं पता होते।
तो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो या जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं पता होते। तो अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको नहीं पता तो आप खोज लेंगे, लेकिन खाली जागृत होने से अगर आप एजुकेटेड हो गए तो जागृत अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, ये क्या बताना आपको, अब इसको देख लीजिए, अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो है समानार्थक शब्द बताना है। समानार्थक क्या होता है, जो सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही कहा आपने, समानार्थक शब्द बताना है। वक्त्र, वक्त्र का जो है मीनिंग बताना आपको, कपोल है, सिर है, मुख है, नेत्र है। तो यहाँ जो है आपको ये मीनिंग बताना है कि 31 का जो है क्या अर्थ है। चलिए, वक्त्र है तो इसका मीनिंग जो है क्या है, मुख है, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे है ब्रह्मा, तो इसका जो है क्या सिनोनियम है, क्या समानार्थी वर्ड है यहाँ बताना आपको। देवता है, प्राचीन है, ये विधाता है, विधाता है और अनादि है। ये जो लिखा है वो विधाता लिखा हुआ है, तो ये बताना आपको क्या आएगा यहाँ पे। तो भाई ब्रह्मा क्या आपका विधाता है, बिल्कुल सही है। आगे है सरस्वती। सरस्वती जो है इसका जो है मीनिंग बताना है आपको, सिनोनियम बताना है, समानार्थी वर्ड बताना है। वाणी है, विद्या है, बुद्धि है और सरोवर है। चलिए जी बताइए, 33 का आंसर देना आप लोगों को। 33 का जो है सरस्वती, सरस्वती का जो है वाणी होता है गाइस। वैसे हम सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम ये कहते हैं ना कि सरस्वती बैठी है किसी की जीवा पे, तो कौन उसकी वाणी है, यानी जो मुंह से निकालता है वो कहे ना कि इसकी जीभ पे तो जो है सरस्वती बैठी है, यानी उसकी वाणी जो है अच्छी है, जो बोलता है वो सही हो जाता है। तो इस तरह से कह सकते हो आप। कहते नहीं 24 घंटे में एक आध बार तो ज़रूर बैठ जाती है, एक आध पल के लिए तो हमारी वाणी पे सरस्वती आ ही जाती है। तो हमारी जीवा पे यानी वाणी है इसका सिनोनियम। आगे समीर, समीर जो है अब ये क्या है, अग्नि है, पानी, हवा, ठंडा। तो बताइए समीर का जो है आपको मीनिंग सिनोनियम बताना है, समानार्थी वर्ड शब्द बताना है 34 का। समीर का जो है जैसे अग्नि है, पानी है, हवा है और ठंडा है, तो सही है हवा। समीर हवा का झोंका, तो हवा होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे है दिन है, धाम, दिवस, प्रकाश, सफ़ेद। तो बताइए यहाँ पे जो है इसका सिनोनियम कौन सा जो है शब्द होगा। दिन, धाम, दिवस, प्रकाश, सफ़ेद। तो यहाँ जो है आपको बताना है 35 का जो आंसर देना, 35 का जो है आंसर, तो जो है इसका आंसर जो है बी है, दिवस है, बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए 36 पे आते हैं। मोक्ष है, निर्वाण है, मोक्ष, प्रस्थान और स्वर्ग। तो आपको जो है बताना है इसमें कौन सा जो है 36 का जो है निर्वाण जो है बिल्कुल सही है। ए जो है इसका आंसर रहेगा, ए जो है इसका आंसर है 36 का। चलिए आगे चलते हैं। अब गंगा का जो है आपको गंगा का सिनोनियम बताना है। गंगा का सिनोनियम बताइए। 37 पे आ जाइए। 37 का जो है गंगा का सिनोनियम बताना है। गंगा है, गंगा जो है गंगा का बताना आपको तो मंदाकिनी है। सूर्यपुत्री किसको कहते हैं, सूर्यपुत्री किसके लिए यूज़ करते हैं बताना है एक बार सभी। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और आप मंदाकिनी जो है वो गंगा के लिए यूज़ करते हैं। सूर्यपुत्री जो है किसको बोला जाता है, ये आप जो है हरियाणा जी के पढ़ते हो तो उसमें बड़ा आता है। 38 का है सूर्य। सूर्य का जो है बताना है मार्तंड है, किरण, देवता, प्रकाश। अब मैंने आप लोगों से सूर्यपुत्री पूछा है, सूर्यपुत्री किसके लिए यूज़ करते हैं बताइए। 38 का जो है सूर्य का जो है वो मार्तंड है, बिल्कुल सही है आंसर। और जो है आप मुझे बताएंगे कि मैं बार बार पूछ रही हूँ किसी का आंसर नहीं आया। सूर्यपुत्री किसके लिए यूज़ करते हैं। लक्ष्मी है, अब लक्ष्मी का आपको सिनोनियम बताना है। लक्ष्मी है, पद्मा है, सुंदरी, बड़ी, माता। तो बताइए यमुना के लिए यूज़ करते हैं। सूर्यपुत्री जो है यमुना नदी को बोला जाता है और यम की बहन है वो, यमुना नदी के हरियाणा जी के नहीं पढ़ते। लक्ष्मी है तो इसका बता दीजिए। चलो 39 का जो है पद्मा है, बिल्कुल सही है लक्ष्मी। यमुना नदी क्योंकि हमारे हरियाणा में जो है यमुना नगर से यमुना नदी निकलती है, तो जब आप हरियाणा जी के पढ़ते हो तो वहाँ पे भी बात करते हैं। चलो जी, वृक्ष है, आम, बाग, पादप, घास। इसमें बताना आपको तो इसका जो है सिनोनियम बताना है, समानार्थी वर्ड बताना वृक्ष का। ये जो है पादप है इसका। आगे है वल्लय है। 41 पे आ जाइए। वल्लय वृक्ष की छाल, घेरा, मृग छाल, आवरण। ये पहले कल वाली क्लास में भी था ये क्वेश्चन। अब आप देखो कितना ध्यान है आपको, बताइए
ओह 41 का जो आंसर देना आपको, 41 का जो है आंसर देना है घेरा, बिल्कुल सही है, घेरा जो है इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे है संपुट। संपुट क्या होता है ये बताना है आपको। तो मिश्रण है, पिटारी है, बंधी हुई अंजलि है और मंजूषा है। बोलो संपुट क्या होता है। संपुट बंधी हुई अंजलि होती है, बिल्कुल सही। आगे है प्रभंजन है। प्रभंजन अंजन है, तोड़फोड़ है, खंड खंड है और जो है तेज वायु है। तो आपको बताना है कि प्रभंजन का जो है मीनिंग क्या है। तो इसका जो है तेज वायु होता है, प्रभंजन का तेज वायु होता है गाइस इसका। आगे है पुष्कल। पुष्कल क्या होता है, अब इसकी बात कर लीजिए। पुष्कल क्या होता है। पुष्कल है, जायफल है, पुण्यफल है, बहुत सा है और हरा भरा है। तो पुष्कल क्या होता है। पुष्कल का मीनिंग जैसे आपने पुष्प से लिया होगा तो इसका मीनिंग होता है बहुत सा, बहुत ज़्यादा को बोलते हैं। आगे है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का क्या अर्थ होता है, सिनोनियम बताना है प्रत्यागमन का। परिक्रमा करना, बार बार आना, प्रतिरोध करना, वापस आना। तो बताइए प्रत्यागमन। तो गाइस इसका जो है प्रत्यागमन का मीनिंग होता है जैसे होता है वापस आना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ जो है प्रतिरोध कर रहा है तो वापस आना है इसका मीनिंग प्रत्यागमन, यानी कि बैक में आ जाना किसी चीज़ के। गमन होता है, जैसे गमन होता है जाना और प्रत्याग का मीनिंग होता है पहले वाली सिचुएशन पे आना, तो यानी कि बैक में आ जाना, ये मीनिंग होता है इसका, वापस आना। आगे है, अब ये ले लेते क्या है ये। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। वाक्यांशों के लिए ये एक शब्द है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन है एक टाइप से। ये अनेकार्थी शब्द है कह लीजिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो लौकिक न हो, 46 पे आइए, जो लौकिक न हो। 52 है क्वेश्चन होने वाले हैं। जो लौकिक न हो, पारलौकिक है, इलौकिक है, अलौकिक है, ऐहिक है। तो बिल्कुल सही है, अलौकिक है। पारलौकिक क्या होता है गाइस, पारलौकिक क्या होता है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं। जहाँ आप धरती और जो आसमान जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं। क्षितिज, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा जब ज़्यादा होता है जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कहीं दूर देखे हम खाली जगह पे, खाली ग्राउंड में, तो दूर नज़र दौड़ाए तो ऐसा लगता है कि जो है वो आसमान बिल्कुल नीचे आ गया, तो उसको बोलते हैं क्षितिज। ठीक है। जो पुरुषों के अनुरूप हो, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसको क्या बोलेंगे। हाँ, होरिजन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पुरुषों के अनुरूप हो, पुरुषोचित है, पौरुष्य है, पौरुष है और पुरुष है। बताइए जो पुरुषों के अनुरूप हो। 48 का जो पुरुषोचित है, पुरुषोचित का मीनिंग है जो पुरुषों के लिए उचित हो। तो अनुरूप का मीनिंग क्या होता है। अनुरूप का मीनिंग भी ये है कि भाई जो पुरुष को शोभा देता हो, जैसे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो पुरुषों के लिए उचित हो, तो ये उसको पुरुषोचित बोलते हैं। और उसी के जो पुरुषों के अनुरूप हो, यानी किसी ने कोई काम किया तो हाँ ये आदमी तो सभी कर ही सकते हैं या करते हैं, तो ये पुरुषों के लिए सही है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। जो ऊपर से मिलाया गया हो, जो ऊपर से मिलाया गया हो उसको क्या बोलते हैं। इसको अगर आपको नहीं भी पता है तो इसका एलिमिनेटिंग वे निकाल लो, एलिमिनेट कर दो इसको। प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त है, संक्षिप्त है और विलुप्त है। तो आपको जो है इसका आंसर पता चल जाएगा। जो ऊपर से मिलाया गया हो, 49 का आंसर बताना है आपको। जो ऊपर से मिलाया गया हो तो बिल्कुल ठीक है। विक्षिप्त तो होता है ना, टूटा फूटा कटा फटा कह लीजिए। संक्षिप्त छोटा होता, विलुप्त जो गायब हो जाए। तो ये अगर नहीं भी पता है तो इसका हम जो है एलिमिनेटिंग वे से निकाल सकते हैं। ठीक है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई अन्य कथा, यानी जब जो है कोई कहानी में कहानी आती है, स्टोरी में स्टोरी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं। दृष्टांत बोलते हैं, अंतर्कथा बोलते हैं, अंत्य दृष्टांत बोलते हैं, अंत्य कथा बोलते हैं। तो बताइए आप क्या है। दृष्टांत होता है, पहले आप ही बताएंगे। 50 का ठीक है। अंतर्कथा होता है, दृष्टांत होता है, एग्जाम्पल होता है। और ये अंत्य दृष्टांत का मतलब है जो अंदर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो कथा यहाँ पे अंतर कथा है। ठीक है। अंत्य कथा का मीनिंग होता है जो लास्ट में आती है, जो लास्ट में कुछ जो कंक्लूजन टाइप, मोरल टाइप जो कुछ बताते हैं वो होती है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंत्यवासी है, बटूक है, ब्रह्मचारी है और शिष्य है। तो जो भाई जो अंत्यवासी, बटूक, ब्रह्मचारी, शिष्य, तो
तो क्या होता है, जो गुरु के समीप रहता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल अंत्यवासी है, बिल्कुल सही है, नज़दीक रहने वाला, साथ में वास करने वाला कह लीजिए। वासी लिखा हुआ ना, तो जो साथ में वास करता है। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं? मचान पेड़ पे होती है गाइस, मचान जो है पेड़ पे होती है। तख्त आपको पता ही होता है और गद्दी भी पता ही है। मचान जो है पेड़ पे होती है, तो ये एलिमिनेटिंग वे से भी निकल सकता था, होदा जो है ये होता है, तो बिल्कुल सही है। और ये हमारी जो है आज की क्लास रही। आज तो जो है डिप्रेशन में नहीं गए होंगे, आई थिंक आज तो मुश्किल नहीं लगे होंगे। एक आध बार जो है टफ भी होनी चाहिए क्लास और इजी भी होनी चाहिए, लेकिन ना तो ये इजी थी ना ही टफ थी। आई थिंक फिर भी बता सकते हो, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या कोई और भी, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देते हैं।